गुज्जर, किसी बकरवाल या किसी भी तबके के लिए उन्होंने कभी कोई इम्तियाजी सलूक इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन मैं आपको एक बात याद करा देता हूं कि जावेद अहमद राना ने असेंबली के अंदर दौरान खिताब, जब ऑनरेबल स्पीकर को खिताब कर रहे थे वो, तो उन्होंने कहा कि अगर पहाड़ियों को एसटी स्टेटस मिला तो मैं इसी होश के अंदर अपने आप को जिंदा जला दूंगा। और ये सुनने के बावजूद अगर कोई पहाड़ी जावेद राणा को वोट देता है तो मैं अपने आप को शामिल करके कहता हूं कि हमसे बेगैरत कौम इस यार पर हो ही नहीं सकती। इन लोगों के डेवलपमेंट की बात करते हैं, इनको पता ही नहीं है कि डेवलपमेंट किस चीज को कहते हैं। सड़क खोदने से डेवलपमेंट नहीं हो जाती। डेवलपमेंट के दो तरीकों की डेवलपमेंट होती है। एक तरक्की होती है माशराती तरक्की, एक होती है इलाकाई तरक्की। उसके लिए मैं मान सकता हूं कि सड़क जरूरी है, पानी जरूरी है, बिजली जरूरी है, लेकिन किसी माशरे को अगर तरक्की देनी है तो उसके लिए एजुकेशन जरूरी है। इन्होंने आज से 5-7 साल पहले हमें यह बताया कि हमने एक यूनिवर्सिटी जो है वो कायम करनी है, कहाँ, शास्तान डन्ना। उसके लिए जमीन की भी पैमाइश कर ली गई। वो जावेद राणा ने अपने नाम पर अंदराज कराया या नहीं वो मैं नहीं जानता, लेकिन वहां पर यूनिवर्सिटी नहीं बन सकी। क्या चुंगा टाप, चुरूल के टाप पर वहां बच्चों को जरूरत नहीं है कि वहां पर कोई हायर सेकेंडरी स्कूल होता? आप मुझे बताएं कि इस इलाके में कोई भी गर्ल्स हाई स्कूल सेकेंडरी को छोड़िए, हाई स्कूल भी मौजूद है क्या? मेडल वुमेन डिग्री कॉलेज नहीं होना चाहिए था? तो हम ऐसे जालिम इंसान के खिलाफ हैं। हमारे जात पात से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर जावेद राणा ईमानदारी और दयानतदारी से काम करता तो बाखुदा आज हम उसके साथ होते, क्योंकि हमें काम से मतलब है, हमें उसकी जात से क्या लेना है कि वो कौन है। लेकिन हम थोड़ा सा अपना भी मुहासबा करके देख लें कि गलतियां हमारी भी हैं। हम एक बिल में जब हाथ डालते हैं तो आगे से सांप हमें डसता है, तो अक्लमंदी यही है कि हम दोबारा उस बिल में हाथ ना डालें। लेकिन हमने बार बार उसी बिल में हाथ डाला है जिस जगह पर जावेद राणा जैसे अजगरों ने हमें डसा है, और फिर भी हम वही हाथ डालते रहे। बेशक। ये हमारी गलतियां हैं और हमें इन गलतियों को सुधारना चाहिए और मानना चाहिए। बाकी इशफाक साहब की जहां शख्सियत का ताल्लुक है वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें बड़े ही, उनका करम है, अल्लाह तबारक व तआला का करम है इशफाक साहब पर के उन्होंने जीरो से स्टार्ट किया। इनके पास जो भी आज कुछ है ये इनकी मेहनत का नतीजा है। ये लूट खसूट नहीं है, और सियासत में ये लूट खसूट करने नहीं आए, ये लोगों की खिदमत करने के लिए आए, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने इनको देकर इनको आजमाना है कि मैं तुम्हें दे रहा हूं, देखता हूं कि तुम इसको इस्तेमाल कहां करते हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये एक मुतकी और परहेजगार इंसान है, दीनदार है। और जो इंसान मुतकी और परहेजगार होता है, दीनदार होता है, उसके दिल में खुदा का खौफ होता है। और जिसके दिल में खौफ खुदा हो वो कभी किसी के साथ बेईमानी नहीं कर सकता। ये मेरा ईमान है। वक्त की कदगन भी है। मैं थोड़ा सा आपको एजुकेट कर दूं आगे के इलेक्शन, क्योंकि 2-3 दिन ही रह गए, अब ये सारे हथकंडे अपनाए जाएंगे आप पर। अब शायद आपके घरों में लोग आएंगे, आपके मिन्नतें करेंगे, आपके पाँव में गिरेंगे, तब भी जब नहीं मानेंगे मुमकिन है कुछ चादरें भी आपके पैरों में डाली जाएंगी। लेकिन ये सब सियासी ट्रेंड है, याद रखना। ये लोग, ये जावेद राणा मेंढर के लोगों की नुमाइंदगी ना ये कर सका है और ना ये कर सकता है। आप इसकी नुमाइंदगी को छोड़िए, आज जावेद राणा इस बात पर मजबूर है कि वो छतराल जलसा नहीं कर सकता। और जो आदमी छतराल में जलसा नहीं कर सकता वो हमारी नुमाइंदगी करेगा। तो मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि आप अपने बच्चों को एजुकेट करें, अपनी बहनों को, मेरी माएँ बहनें हैं जो मुझे सुन रही हैं, पर्दा नशीन माएँ बहनें, कि वोट हमने उसकी परसेंटेज को बढ़ाना है। हमने ये नहीं है कि नहीं जी सारे गुज्जर लड़ रहे तो हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं रहा, नहीं। यहाँ पर गुज्जर और पहाड़ी का कोई मसला नहीं है। हम सभी भाई हैं, एक ही नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं, एक ही खुदा है हमारा, और हमने जालिम के खिलाफ हमारी आवाज़। और आप देख रहे हैं कि ये जो लोग इशफाक साहब आपके साथ चल रहे हैं, ये आपकी मेहनत की वजह से नहीं है,
ये अल्लाह की तरफ से आपको गैबी मदद है कि उस जालिम के खिलाफ ये लोग खड़े हुए हैं आपको। तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, यही जज्बा हर जगह मैंने देखा है जो आप लोगों के अंदर मौजूद है, और इंशाअल्लाह ताला हम इस जालिम को इस बार हरा कर रहेंगे और जरूर हरा कर रहेंगे। मैं सेक्रेटरी साहब को कहता हूँ क्या वो बाइक पर आए। बहुत बहुत शुक्रिया।